प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनावों में हराने के लिए विपक्षी दल तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए एक विपक्षी गठबंधन भी बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अगर हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन। इसकी दो मीटिंगें हो चुकी हैं और तीसरी मीटिंग महाराष्ट्र में प्रस्तावित है। लेकिन इस गठबंधन के बनने के तुरंत बाद से जिस प्रकार की सिर फुटबॉल आपस में विपक्षी दलों के नेताओं में हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि ये गठबंधन कितने दिन तक ठहर सकेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस गठबंधन की पहली बैठक करी थी नीतीश कुमार ने पटना में 23 जून को, और इस बैठक में कोई भी फैसला नहीं हुआ। सिर्फ इतना फैसला हुआ कि अगली बैठक कर्नाटक में होगी। कोई बात नहीं, होता है। अगली बैठक हुई कर्नाटक में। पहली बैठक के मेजबान थे नीतीश कुमार। दूसरी बैठक जब कर्नाटक में हुई तो वहां पर संयुक्त पत्रकार वार्ता से पहले ही नीतीश कुमार और लालू यादव नाराज होकर, ऐसा परसेप्शन है लोगों का, क्योंकि जब संयुक्त पत्रकार वार्ता में वो शामिल नहीं हुए तो यह माना गया नाराज होकर के वो वापस पटना लौट आए और किसी प्रकार के कोई बयान उन्होंने मीटिंग को लेकर के पत्रकारों को नहीं दिया। इसके बाद से यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार दो बातों को लेकर के बहुत नाराज हैं, क्योंकि वो इस गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर सहमत नहीं थे, और दूसरी बात वो चाहते थे कि इस जो विपक्षी गठबंधन बन रहा है उसका संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाए। उनकी ये दोनों इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए वो नाराज होकर चले गए। अब तीसरा जो गठबंधन है, तीसरी जो इसकी बैठक है गठबंधन की, वो महाराष्ट्र में होनी है और इसके आयोजक हैं यानी मेजबान हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी। कल यानी कि 16 अगस्त को शरद पवार जी ने इसकी तैयारियों को लेकर बैठक भी की है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए या असमंजस देखिए कि दो प्रमुख नेता जो इस गठबंधन को तैयार करने में सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, नीतीश कुमार और शरद पवार, ये दोनों ही बाकी नेताओं के लिए संदेह के घेरे में हैं। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार उनकी पार्टी एनसीपी को तोड़कर भाजपा के साथ उसके सरकार में शामिल हो गए हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन शरद पवार जो है खामोश हैं। अभी बीते दिनों पुणे में एक व्यापारी के घर शरद पवार की और अजीत पवार की गोपनीय बैठक भी हुई, जिसको लेकर तमाम प्रकार की बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि शरद पवार जी के लिए मंत्री पद का ऑफर दिया गया, शरद पवार के लिए एनडीए में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस भी बेचैन है और शिवसेना उद्धव गुट वाली जो है वो भी बेचैन है। शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें संजय राउत ने तरह तरह के आरोप भी लगाए हैं शरद पवार जी पर। कभी वो कह रहे हैं कि नहीं, वो छोड़ करके किसी भी हालत में एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन संदेह के घेरे में शरद पवार जी भी हैं और संदेह के घेरे में नीतीश कुमार जी भी हैं। लालू यादव कब तक साथ दे रहे हैं इंडिया का? जब तक उन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे और प्रदेश की राजनीति राजद और उनके बेटे के हवाले हो जाएगी, यानी कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार को ये मौका नहीं मिला राष्ट्रीय संयोजक बनने का या विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का, जिसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि राहुल गांधी जी फिर से योग्य हो चुके हैं अब। इसलिए नीतीश कुमार जी का जो चांस था, भले ही लाख राजद के सांसद कह रहे हैं और उनके नेता कह रहे हैं, राजद के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही जो हैं वो सबसे ज़्यादा योग्य जो हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है, या कह दिया जाए नहीं ही है। तो नीतीश कुमार जो बेंगलुरु की बैठक से रूठ कर चले आए थे, वो संदेह के घेरे में हैं। और दूसरा, उनके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि वो कभी भी एनडीए के साथ मिल सकते हैं, उनके खेमे में जा सकते हैं। और इधर शरद पवार को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि वो भी
एनडीए के साथ जा सकते हैं। वो अपने जो भतीजे अजीत पवार से जिस तरह की बातचीत उनकी चल रही है और जिस तरह से वो जब राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पे मतदान हो रहा था उससे वो नदारद रहे, गायब रहे, वहाँ पर नहीं पहुँचे थे एनसीपी के शरद पवार जी। उसको लेकर के भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शरद पवार जी का भी रुझान एनडीए की तरफ बढ़ रहा है। तो जो मेजबान थे पटना की बैठक के और जो मेजबान हैं महाराष्ट्र की बैठक के, ये दोनों ही संदेह के घेरे में हैं विपक्षी गठबंधन के नेताओं के। एक और नेता, उनका भी नाम बता देता हूं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी विपक्षी गठबंधन बनाने की, लेकिन जब से इस नए विपक्षी गठबंधन का नींव पड़ी है तब से ही वो इस गठबंधन से दूर हैं, वो इसके साथ नहीं आ रहे हैं। तो केसीआर तो पहले ही अलग हो चुके हैं और ममता बनर्जी ऐसे नीतीश कुमार जी वो संदेह के घेरे में, शरद पवार संदेह के घेरे में। अब एक और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनको तो कांग्रेस ही नहीं चाहती कि वो इस गठबंधन में रहें, क्योंकि अगर वो गठबंधन में रहते हैं तो इसका खामियाजा केवल कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने एक पिछले वीडियो में कहा भी था कि पंजाब के कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा। उन्होंने कह दिया है अपने सभी कार्यकर्ताओं से कि पंजाब की सभी 13 सीटों पर कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, यानी कि वहाँ पर समझौता नहीं करने जा रही है कांग्रेस। और अब कल यानी कि 16 तारीख को जब दिल्ली में कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के साथ राहुल गांधी जी की बैठक हुई है तो उन्होंने भी ये कह दिया है कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस अपनी तैयारियां पूरी रखे, 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये बयान दिया है कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा ने राहुल गांधी जी के हवाले से। तो अगर अलका लांबा जी ये बात कह रही हैं तो निश्चित रूप से बैठक में इस तरह की बात हुई होगी, यानी कि ना तो दिल्ली में कांग्रेस का पंजाब आम आदमी पार्टी से समझौता होने जा रहा है और ना ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी बहुत उत्सुक हैं कि किसी तरीके से भाजपा विरोधी जो गठबंधन है उसमें उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद मिल जाए। बेंगलुरु की बैठक में उन्हें भी संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक बनाने की बातचीत चली थी। तो देख लीजिए जो राष्ट्रीय संयोजक पद के दावेदार हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो गए, चाहे वो शरद पवार जी हो गए और चाहे ये आपके अरविंद केजरीवाल हो गए, ये सब ही अपने साथियों के रडार पर हैं। उन्हें लग रहा है कि इनकी निष्ठाएं संदिग्ध हैं। तो फिलहाल तो विपक्षी गठबंधन के जो नेता हैं वो आपस में एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा। देखते जाइए, 7 से 8 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। ये गठबंधन कितने दिन तक टिकता है, क्योंकि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे तब तक ये गठबंधन अपना सही रूप ले चुका होगा और मालूम चल जाएगा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।